कल आपके सामने एक महान आत्मा ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। और वो कौन? जो सर्वार्थ सिद्धि से जिनका अवतरण हुआ था, वृषभनाथ भगवान का जीव यहाँ अवतरित हो करके कल उन्होंने अपने जीवन में जो अनंत काल व्यतीत हुआ उस अवसर को प्राप्त नहीं किया था। जिस अवसर को उन्होंने कल प्राप्त किया, वैराग्य होने में समय लगता है, राग छूटने में समय लगता है। और कल वह आप लोगों ने दृश्य देखा और आज मात्र 24 घंटा हो गया है और प्रभु को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है। आचार्य कुंद देव ने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है। समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि, जिसकी टीका अमरचंद सूरी ने की है और तात्पर्य वृत्ति के रूप में जयसिंह स्वामी ने भी टीका लिखी है। और अमरचंद सूरी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ का भी निर्माण किया है, जिसको सब लोग जानते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उसके मंगलाचरण में ये पंक्ति हमने आपके सामने पढ़ी है कि वह केवल ज्ञान ज्योति जयवंत रहे, इस प्रकार आचार्य कामना कर रहे हैं। जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में अनंतानंत द्रव्य, जो कि अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी अनंत पर्यायों के साथ केवल ज्ञान रूपी ज्योति में वह अवतरित हो रही है। और समंतभद्र स्वामी ने भी इसी भाव को प्रकट किया है। केवल ज्ञान रूपी दर्पण में चराचर पदार्थ एक समय में एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसके उपरांत भी विस्मय होता है। अतीत और अनागत संबंधी समस्त पर्याय सारे उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने के उपरांत भी उनका ज्ञान उन पदार्थों से प्रभावित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मोह के सद्भाव में पदार्थों का प्रभाव पड़ता है और मोह का अभाव होने के पश्चात वो सारे पर्याय बिल्कुल सामने सामने देखने में आ रही हैं। इसके उपरांत भी ज्ञान में किसी भी प्रकार से विकृति नहीं आ रही। ज्ञान में विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार यदि उत्पन्न होता है ज्ञान में, वह मोह का चिन्ह माना जाता है। जब तक मोह का सद्भाव रहेगा, आप कितने भी कोशिश करिए, वस्तु तत्व का स्वभाव आपके दृष्टिगत नहीं हो सकता। इस प्रकार स्वयं कुंद देव कह रहे हैं। समोचरण में प्रभु विराजमान है। साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे कौन? गणधर परमेष्ठी। उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके उस दिव्य ध्वनि में जो उस दिव्य ध्वनि की जो विराटता है,
जो गहराई है, तत्व की जो गूढ़ता है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं, उस समय भी उन्हें उस तत्व का प्रतिपादन करते समय तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्हीं का कहना है, गणधर परमेष्टि को भी तत्व का जो स्वरूप है, उसका स्वरूप का संवेदन प्रतिपादन करते समय नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ अवस्था में वह संवेदन कैसा संभव है? संभव नहीं है। जो असंभव चीज है उसको संभव करने आप लोग जा रहे हैं, ये विपरीत धारणा है संसारी प्राणी की। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत वस्तु तत्व के ऊपर श्रद्धालु होना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन वस्तु तत्व का श्रद्धान अलग वस्तु है और वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है उसका संवेदन करना अलग वस्तु है। उस यथार्थ वस्तु तत्व का संवेदन बिना वीतरागता का आलम्बन लिए संभव नहीं है। अविरत दशा में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है और श्रद्धान हो सकता है, किंतु उसका संवेदन प्राप्त करने के लिए राग का अभाव करना अनिवार्य हो जाता है। तो राग का अभाव कैसा होगा, किसके माध्यम से होगा? क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं है। तो केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए, केवल ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। और 2-3 घंटे तक कोई क्रियाएं चल रही थी भीतर। केवल ज्ञान प्रभु को प्राप्त हुआ। किसके माध्यम से हुआ? और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत उस केवल ज्ञान में अतीत के भी सारे पदार्थ झलक रहे हैं, किंतु उनका संवेदन उन्हें संभव नहीं। अतीत में अनंत बार निगोद गया है ये जीव। केवल ज्ञान प्रकट करने के पहले अनंतानंत बार नरक का भी द्वार खोल दिया है। 33 सागर तक वह अनंत दुख का संवेदन कर चुका है और अनंत बार स्वर्गीय सुख का भी अनुभव किया है। ये सारे पर्याय उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी उनका कोई भी उसका संवेदन नहीं, क्योंकि संवेदन जो होता है वह वर्तमान का होता है और स्व का संवेदन होता है। अद्भुत चीज सुन करके, पढ़ करके ऐसा लगता है यह अवसर, यह घड़ी हमारे जीवन में कब घटित होगी। आप प्रतीक्षा करते रहिएगा। प्रतीक्षा करने मात्र से काम चलने वाला नहीं। उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार मोह के ऊपर कुठाराघात किया है उसको आप देख नहीं पाओगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि वह देखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि वह भीतर की परिणति है। वीतराग मुद्रा को धारण किया जा सकता है, कर लेते हैं, किंतु भीतर की जो वीतरागता है उसको पकड़ना है। बाहरी लिंग को संसारी प्राणी ने तो अतीत में अनंत बार अंगीकार किया है। इसके उपरांत भी उस जिनलिंग को धारण करने के उपरांत भी मोह का अभाव यदि नहीं हुआ है, इसमें कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं भीतरी लिंग का अभाव ही एकमात्र कारण है। भाव लिंग के अभाव में ये सारा का सारा द्रव्य लिंग केवल ड्रामा का रूप ले लेता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि द्रव्य लिंग का हम महत्व घटाने जा रहे हैं।
द्रव्य लिंग का महत्व घट नहीं सकता घटाने से, किंतु यथार्थ जो रूप भीतर आता है उसके लिए आधारभूत है। द्रव्य लिंग आधार है और उसके आधार से भाव लिंग भीतर अवतरित होता है, वह आधे के रूप में सामने आता है। एक गमला है, आप जानते हैं, उस गमले में एक पौधा है? गमला क्या है? उस पौधे के लिए आधारभूत है और वह पौधा आधे रूप है। उसी प्रकार यह द्रव्य लिंग जिनलिंग आधार है, किंतु इस आधारभूत जिनलिंग को धारण करने के उपरांत भी भावलिंग के अभाव में अतीत में संसारिक प्राणी ने अनंत काल व्यतीत किया है, इसलिए उसका महत्व अपने आप में ही कम हो रहा है, हमारे द्वारा ही कम किया जा रहा है। साम्य भाव खेल नहीं है बंधु। कल भी हमने साम्य भाव की व्याख्या थोड़े से समय में की थी, उसी को आपके सामने रख करके अल्प समय में इसको पूर्ण करता हूं, क्योंकि त्रिमूर्ति मंदिर में और बड़े मंदिर में भी केवल ज्ञान कल्याणक संबंधी क्रियाओं को हमें संपन्न करना है। उसके पूर्व में यहाँ पर कुछ समय मिला है। वस्तुतः गुरुदेव ने कहा था, देशना का प्रभाव कब पड़ता है, देशना का प्रभाव कब पड़ता है। और गुरुदेव ने ये बात कही थी अपने मुख से और अपने आप की लघुता प्रकट की थी उन्होंने कि हमारे देशना के माध्यम से सारे के सारे जीव प्रभावित हो, यह अनिवार्य नहीं है। क्यों? इसका कारण उन्होंने बताया था कि वीतरागता की चरम सीमा, उसका दर्शन करना चाहो तो प्रभु में ही हम दर्शन कर सकते हैं। और प्रभु के छत्र छाव में भव भवांतर से वैर को लेकर के जो आते हैं, पशु गति तिर्यंच गति से, ऐसे क्रूरता को लिए हुए तिर्यंच व्याघ्र आदि भी उनके चरणों में आकर के वो सारा का सारा वैर भाव उनका समाप्त हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? वीतरागता का प्रभाव। और यहां पर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, प्रतिदिन देशना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तत्व चर्चा आदि कर रहे हैं। इसके उपरांत भी अपने परिणाम जो कलुषित हुए हैं, वो एक क्षण के लिए थोड़ा सा कालुष भाव उपशमन को प्राप्त होता है और अगले ही पल में पुनः वही घोड़ा और वही मैदान सामने आ जाता है। ये क्यों होता है इस प्रकार? साम्य भाव के अभाव के कारण ही संसारी प्राणी प्रति समय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से प्रभावित होकर के इष्टानिष्ट की कल्पना करता है, और इष्टानिष्ट की कल्पना जिस समय होती है उस समय समता भाव का अभाव देखने में आता है। सारंगी सिंह शावम स्पृशति सुत धिया नंदिनी व्याघ्रपोतम मार्जारी हंसबालम प्रणय परवशा केकी कांता भुजंगम वैराण्या जन्म जाता निविगलित मदा जंतवो नित्यजंती श्रुत्वा सामयिक रूढ़ प्रशमित कलुषम योगिनम क्षीण मोह। उस योगी के चरण सानिध्य को प्राप्त करके वो योगी कैसे है? क्षीण मोह, समस्त मोह और क्षोभ का अभाव कर लिया जिन्होंने। प्रशमित कलुषम, कालुष भाव समाप्त हो चुका है। सामयिक रूढ़, समता भाव में जो आरूढ़ है उनका आश्रय लेकर के
कौन से प्राणी? सारंगी सिंह श्यावम स्पृशति। सारंगी कौन है? हिरण और अथवा हिरणी, जो भी ले लो आप। वहां सुत धिया सिंह श्यावम स्पृशति, पुत्र की बुद्धि से वह प्रेम कर रही है। वह हिरणी अथवा हिरण वात्सल्य के साथ स्पर्श कर रहा है। सारंगी सिंह श्यावम स्पृशति सुत धिया नंदिनी व्याघ्रपोतम। नंदिनी किसको बोलते हैं? हाँ, व्याघ्रपोतम स्पृशति सुत धिया। व्याघ्र के, जिसको शावक बोलते हैं, उसका वह स्पर्श कर रही है। मार्जारी हंस बालम प्रणय परवश। प्रेम के साथ हंस बालम, हंस के बछड़े को प्रेम के साथ स्पर्श कर रही है। कौन? बिल्ली अथवा बिलाव। वैराण्या जन्म जाता अन्य जंतवः। अन्य और भी बहुत सारे हिंस्र पशु हैं जो भव भवांतर से वैर को लिए हुए हैं, क्रूर वृत्ति को लिए हुए हैं, किंतु वो सारे सारे गलित मदा संत, उनका सारा का सारा वैर भाव और उन्माद समाप्त हो जाता है। किसको प्राप्त करके? श्रुत्वा अर्थात आश्रित्य, आश्रय लेकर के। किसका? योगी का आश्रय लेकर के। तो गुरुदेव ने ये कहा था, वीतरागता की चर्म काष्ठा, पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, पूर्ण रूप से यथा ज्ञात चारित्र जिसको बोलते हैं, जैसा आगम में चारित्र का वर्णन मिलता है, उस प्रकार यथार्थ रूप से चारित्र के जो धनी होते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान का आश्रय लेकर के ये सारे सारे हिंस्र पशु वैर को समाप्त कर देते हैं। और हमारे सामने क्रूर पशु क्या, मनुष्य बैठे हैं। इसके उपरांत भी वीतराग मुद्रा का प्रभाव उतना नहीं पड़ पा रहा है जितना कि उनके चरणों में पड़ता है। आप सोचिए, विशुद्धि बढ़ाने की बात आप करते हैं, भीतर अपने भीतर यदि विशुद्धि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आप नहीं भी चाहो तो आपके चरणों में झुकेगा। सिद्धांत है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, देशना का प्रभाव तब पड़ता है जब देशना के अनुरूप अपना आचरण चलता है। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 4 पंक्ति लिखी है, उसका अनुवाद आपके सामने रख रहा हूं, जो गुरुदेव ने किया है। इसलिए प्रासंगिकता मैं समझता हूं इसके लिए, क्योंकि यह आज की परंपरा नहीं है समझाने की, यह अनंतकालीन परंपराएं बंधु, ये ध्यान रखें। उभय लोक की हित की बातें, उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुणते थे। धर्म सुनाता कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले। उभय लोक की हित की बातें, इहलोक संबंधी परलोक संबंधी हित की चर्चाएं बहुत विगत में भी अनंत काल से ये चर्चाएं चलती आई हैं, किंतु विगत काल में भी ये सुनने वाले या सुनाने वालों की संख्या तो मिलती आई है, किंतु उसके अनुरूप चलने वालों की संख्या तो आज ही नहीं
विगत काल में भी दुर्लभ थे, क्योंकि सुनाने में और सुनने में पसीना थोड़ी आता है? सुनाते चले जाओ और सुनते चले जाओ, समझाते चले जाओ, किंतु गुणन फॉलो कौन करेगा? अनुकरण करने में कठिनाई होती है संसारी प्राणी को, सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो। आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का रूप है सम्यक दर्शन, और वह सम्यक दर्शन भी अपने आप में दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि अनंतानुबंधी के अभाव में ही सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होगा। किंतु उस अनंतानुबंधी और दर्शन मूल की प्रकृति का क्षय होने के उपरांत भी वह अविरत दशा बनी रहती है, और 83 लाख पूर्व तक वह अविरत दशा में झूलते रहे। कौन? सामान्य व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसी जीवन में जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होना और आज हो गया, लेकिन जब तक दीक्षित नहीं हुए तब तक वह उसी मोह में अपने आप को आवेष्टित करते चले गए। आस्था होने के उपरांत भी यह स्थिति संसारी प्राणी की होती है, तो आस्था के अभाव में क्या होगी परिस्थिति उसकी, सोचिएगा। एक और नीलांजना का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, और वो देख रहे हैं कौन? वृषभ कुमार अथवा राजा। मोह काम कर रहा है, और मोह का अभाव होने के उपरांत वो सारी की सारी नीलांजना उस केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है अभी भी। इसके उपरांत भी उनके केवल ज्ञान में उसका कोई भी रंच मात्र भी प्रभाव नहीं है। क्यों? अंतरंग निमित्त का जब अभाव हो जाता है तो बहिरंग निमित्त ढेर सारे मिलने के उपरांत भी उपयोग को क्षुब्ध नहीं करा सकता, और सारे पदार्थ वहीं पर विद्यमान है, इसके उपरांत भी उससे उपयोग क्षुब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अंतरंग जो मोहजन्य परिणाम है उसका अभाव हो चुका है। इसलिए वस्तुतः देखा जाए, मोह को समाप्त करने के लिए तप, अपने जीवन में तप को अंगीकार करना नहीं पड़ा, सहर्ष स्वीकार किया है। बहिरंग तप और अंतरंग तप की अपेक्षा से दो भागों में तप विभाजित हो जाता है। बहिरंग तप तो अनशन है, उणोदर है, वृत्त पर संख्या, रस पर त्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये सारे बहिरंग तप माने जाते हैं, जो कि ये अंतरंग तप की वृद्धि के लिए कारणभूत हैं। किंतु ये बहिरंग तप होने के उपरांत भी भीतर के तप, अंतरंग तप यदि नहीं करते हैं, अंतरंग साधना की ओर यदि दृष्टि नहीं रखते हैं, तो ये सारे तप उस मोह को समाप्त करने में साधनभूत नहीं हो सकते। वारस विहीन तवसा नियान रयस निजरा होदी, वे रग भावना दो निरहंकारस नानिस्सौ। निर्जरा किसकी होती है? किसके द्वारा होती है? वारस विहीन तपसा, 12 प्रकार के तप के द्वारा। नियान रयस, ये ध्यान रखो, किसी भी प्रकार से निदान भाव, इस तप के साथ यदि निदान भाव जुड़ गया तो समझ लेना निर्जरा संभव ही नहीं। भोगों की आकांक्षा के साथ संसारी प्राणी ने अनंत बार इस तप को अंगीकार किया, और उस तप के माध्यम से स्वर्गीय संपदा को तो प्राप्त कर लिया, किंतु उस स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने तप किया था, इसलिए निर्जरा के स्थान पर उसने बंद किया है। बंधु, वारस वीन तवसा नियान रय्यस निदान रहितस्य निर्जरा भवति, निर्जरा होती।
वैराग्य भावना दो, वैराग्य भावना के द्वारा ही निर्जरा होती है। और निरहंकार स्नानिस्स, अहंकार भाव से जो रहित होगा उसी के जीवन में निर्जरा तत्व कार्यकारी सिद्ध होता है। क्योंकि निर्जरा मिथ्या दृष्टि भी करता है, किंतु वह निर्जरा गज स्नान के समान मानी जाती है निर्जरा। क्योंकि आश्रव पूर्वक जो निर्जरा होती है वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं मानी जाती, किंतु संवर पूर्वक करो तप प्राणी कहा गया। संवर पूर्वक आश्रव का निरोध करते हुए यदि हम निर्जरा करते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा करने के लिए आश्रम के द्वारों को रोकने का नाम संवर है। और संवर पूर्वक निर्जरा करके आज मध्याह्न में प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखो, आप उत्साह के साथ तालियां तो बजा रहे हैं, किंतु यह उत्साह कब तक रहता है इसको भी देखना है। बहुत विचित्र दशा है। 2 मिनट मैं आपके सामने विषय लेकर के समाप्त कर रहा हूं, अन्यथा न लें कि विशुद्धि की बात है। मान लो आपने गुरुदेव को पड़घान करके चौके में आप ले गए, ठीक है। नवधा भक्ति पूर्वक आहार आपने दे दिया। विशुद्धि बड़ी है कि नहीं? महाराज उस विशुद्धि की तुलना ही नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह विशुद्धि कब तक बनी रहती है इसको देखना है। हाँ, उस विशुद्धि की अवधि क्या है? बहुत जल्दी 1 आध महीना होता नहीं और हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के सामने कहता है कि महाराज 2 महीने हो गए हैं। हम समझ जाते हैं 2 महीने हो गए महाराज, पड़ोस में तो दोबारा पड़गान हो चुका है और हमारी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती है। विशुद्धि कहाँ गई वो है? एक प्रसंग सुनाया था एक व्यक्ति ने, विद्वान थे वो, कुंडलपुर की बात है, दशलक्षण पर्व चल रहा है और आहार दान देने के लिए वो भी खड़े हैं, पंक्तिबद्ध होकर के दाता लोग खड़े हैं और आहार चर्या का काल हो जाता है। गुरुदेव निकल जाते हैं और नीचे देखते हुए गिरियापद समिति के साथ चलते चले जाते हैं और जहाँ जिसका पुण्य का योग हो जाता है वहाँ पर आहार संपन्न हो जाता है। प्रतिदिन यह क्रम चल रहा है और विद्वान भी खड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं गुरुदेव। एक दिन उनको रहा नहीं गया क्योंकि सामने से चले जा रहे हैं। कई बार कहते हैं महाराज सामने से ही चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं भैया पीछे से जगह नहीं, हम क्या कर सकते, पीछे से जगह हो तो हम पीछे से निकल जाए। तो विद्वान एक दिन उन्होंने सोचा अब कहना ही चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। और एक दिन गुरुदेव के चरणों में आकर के कहने का साहस किया कि महाराज आप तो ईरा समिति के साथ चलते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति आपकी करुणा आपकी अनुकंपा रहती है, किंतु मैं संगी पंचेंद्री हूँ और मेरी ओर आपकी निगाह नहीं, मेरी ओर दृष्टि नहीं रखते हैं आप। गुरुदेव समझ गए। दूसरे दिन क्या हुआ, उनको देखते हुए निकल गए, क्योंकि आपने कहा था निगाह, तो निगाह करते निकल गए। आप हेरते नहीं कहते बुंदेलखंड में, हमारी तरफ आप हेरते नहीं, अर्थात आप हमारी तरफ आपकी निगाह नहीं, दृष्टि नहीं पड़ती। अर्थ ये है कि पुण्यार्जन करने के लिए
ये सारे सारे साधन है बंधुओं, और उनके माध्यम से विशुद्धि में विकास होता है, वृद्धि होती है। किंतु उस प्रकार के विशुद्धि के जो क्षण हैं उनको स्थायित्व देने के लिए निरंतर मान लो वह अवसर नहीं भी मिलता है तो कारिता और अनुमोदन के माध्यम से उतनी ही मात्रा में विशुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विशुद्धि के माध्यम से हमारे परिणाम उज्जवल होते हैं और उज्जवल परिणाम के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है और पाप कर्म की निर्जरा होती है और पाप कर्म की निर्जरा प्रथम होती है और उसके पश्चात पुण्यार्जन, जो विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है, जो कि वह विशिष्ट पुण्य अरहंत पद के लिए कारण बढ़ जाता है। और ध्यान के माध्यम से प्रभु को केवल ज्ञान हुआ और कल प्रातः वेला में उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हो जाएगी। चार घातिया कर्मों का क्षय हो चुका है, मोहनी कर्म का क्षय सर्वप्रथम होता है, उसके पश्चात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय कर लेते हैं और उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस प्रकार प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, हमें भी वह केवल ज्ञान प्राप्त हो। किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार प्रभु ने पुरुषार्थ किया उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर मणि महाराज की।